हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे और आप लोग की तैयारी थर्ड सेमेस्टर की बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। और हमारी एग्जाम भी जो कि बहुत ही नज़दीक है। 30 तारीख है, 31 तारीख है और 3 तारीख है। तो 30 और 31 के लिए मैंने जो कि 4 सब्जेक्ट करा दिया है और ये 5वां सब्जेक्ट मैं आपको एक कंप्यूटर का करवा दे रहा हूँ। और इसके बाद हिंदी आ जाएगी और संस्कृत आ जाएगी। ये सभी जितने वीडियो 8 वीडियो लगभग अपलोड रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। अब मैं डीएलएड का जो कि कंप्यूटर का सीरीज कराने जा रहा हूँ, जो कि पवन की है, 2025 का नया संस्करण है। और कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, क्योंकि अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें से आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं। अगर 5 क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव कर लिया और 7 नंबर लिखित में अगर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो मिल ही जाना चाहिए लगभग, क्योंकि वेरी शॉर्ट रहते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो लगभग ऑब्जेक्टिव लेकिन 5 सही होने चाहिए। इस टारगेट के अनुसार आप लोग तैयारी करें कि 5 के पाँचों क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएँ जो कि। और आइए देखते हैं कंप्यूटर की जो कि सीरीज है हमारी, कंप्यूटर के क्वेश्चंस है जो कि कहीं न कहीं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और डीएलएड की तृतीय सेमेस्टर की बहुत ही टकटका हुआ जो कि सीरीज है पवन की जो कि। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन-सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? क्वेश्चन कह रहा वर्तमान में कंप्यूटर में कौन-सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, जो कि बाइनरी नंबर प्रयुक्त की जाती है। 1 मेगाबाइट में क्या कितना होता है? 1024 किलोबाइट होता है हमारा। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन-सा है? परम 800, एकदम रात याद करके जाइएगा। संचार के मुख्य अंग कौन-कौन से हैं? संचार के मुख्य अंग कौन-कौन से हैं? माध्यम भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, प्रेषक भी हो सकता है, उपरोक्त सभी होंगे इसके। विकिपीडिया क्या है? ज्ञानवर्धक एक वेबसाइट है, आप गूगल सर्च करते हैं विकिपीडिया के द्वारा तो उसमें बहुत सी जानकारी आप लोग को उपलब्ध हो जाती है। तो ये प्रकार से क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। संसार की प्रक्रिया में मूल तत्व कौन से हैं? संसार की जो प्रक्रिया है उसमें मूल तत्व क्या हमारे? सूचना भी है, ठीक है? स्रोत भी होना चाहिए, प्रसारण और प्राप्ति, मतलब प्रसारण भी किया जाए, उसे प्राप्त किया जाए, उपरोक्त सभी हो जाएँगे इसके आंसर। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। एकदम से रट लीजिएगा, कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? ये एक प्रकार का जो कि वेब ब्राउज़र है हमारा। ईडोसेट ईडोसेट किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? ये 2004 में एक उपग्रह जो कि भेजा गया था सैटेलाइट के द्वारा। निम्न में से एडोसेट यूनिट क्या है? एक डीवीडी है, पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है? उपरोक्त सभी। एजुसेट एक एजुकेशन का एक स्टोरेज डाटा है, तो ये क्या है? उपरोक्त सभी हमारे पास। डीवीडी भी है, पेन ड्राइव भी है और हार्ड डिस्क है, स्टोरेज यूनिट। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या है? सूचना एवं संचार के प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या है? उपरोक्त सभी, क्योंकि सूचना और परीक्षण भी है, संचार और तकनीक भी है, सूचना एवं संचार भी है, उपरोक्त सभी हमारे हो जाए। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन क्या है? कौन-कौन से साधन? इंटरनेट, दूरदर्शन और रेडियो, उपरोक्त सभी होंगे हमारे, ठीक है। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? इंटरनेट, टेलीचैट, चैट, ईमेल और टेलनेट, उपरोक्त सभी हमारे होते हैं। एजुसेट का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? जो कि जी सेट 3 है हमारा। दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, एक प्रकार से क्या है? अनौपचारिक है या औपचारिक है? उपरोक्त दोनों है, एक प्रकार से दोनों है हमारे। एजुसेट क्या है? एक सैटेलाइट हमारा, ठीक है। इनमें से सर्च इंजन कौन-सा नहीं है? गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी है, बिंग है और फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं है, एक प्रकार का एप्लीकेशन है हमारा। विकिपीडिया क्या है? एक ये वेब ब्राउज़र है या एनसाइक्लोपीडिया है, एक प्रकार से एक पीडिया वो होता है वेबसाइट हमारा, तो वो हमारा है। वेब ब्राउज़र नहीं है, ना कि सर्च इंजन, ना वायरस। ये 3 ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है? डिजिटल वेक्टर डिस्क या डिजिटल वॉल्यूम डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसका सही आंसर क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल हो जाए डिस्क हो जाएगा। सीडी रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो कि बर्निंग कहलाती है। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं क्या? एनालॉग कंप्यूटर। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में जालसाजी धोखे किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं? हैकिंग से संबंधित है ये।
या बैंकिंग ट्रैकिंग से संबंधित या लुभाने के कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं आपको, आपके मोबाइल पे मैसेज किया जाता है, उसके द्वारा उपरोक्त सभी हो जाते हैं हमारे इसके। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति एक साथ संभव है फुल डिप्लोलेक्स से, जो कि सही आंसर इसका सा हो जाएगा। एडुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन सैटेलाइट। सूचना के घटक कौन कौन से हैं? सॉफ्टवेयर। सूचना के घटक कौन कौन? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या संप्रेषण, जो कि इसमें सभी हमारे हैं। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? विषय का समाकलन करना, विषय का मूल्यांकन करना, और ये दोनों है हमारे इसमें। और बात दोनों हमारे सही हैं। कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त किया जाता है किसके माध्यम? मुख्य माध्यम या हार्डवेयर माध्यम से, जो कि सही आंसर क्या हो जाएगा? और बात दोनों के माध्यम से किया जाता है। शिक्षा कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा में कंप्यूटर का क्या उपयोग होता है? इंटरनेट में, ईमेल में, ई कॉम में, उपरोक्त सभी में। तो ईमेल में प्रयोग होता है, इंटरनेट में और ई कॉम में, दोनों में प्रयोग होता है कंप्यूटर का। शीर्षक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम क्या है? ज्ञान दर्शन है। सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी या कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी या इनमें से कोई नहीं, जो कि कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। सीडी रोम का फुल फॉर्म यही होता है। और आप लोग को दोस्त बताना चाहूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को हमारे एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस वजह से हम भी आप ही के सहारे रहते हैं, और कहीं न कहीं मैं आपको बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता रहता हूँ। और इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत करने को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? चैटिंग कहते हैं। आप लोग चैटिंग करते हैं बराबर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चैटिंग कहते हैं। काल का पूरा नाम क्या है? काल का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड लर्निंग। ठीक है। रेडियो संचार का कौन सा साधन है? रेडियो संचार का कौन सा साधन है? श्रव्य है। ठीक है। थोड़ा सा हमारा फीवर भी है इस समय, और इस पे किसी कारण से जो कि वीडियो आप लोग को बना रहा हूँ बहुत, क्योंकि इस समय थोड़ा मौसम चेंज है तो बहुत ही प्रॉब्लम है इस समय। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बहुत वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन कौन कौन से हैं? टेलीविजन या वीडियो, टेक्स्ट या उपग्रह। उपरोक्त सभी, इसमें से सभी हमारे होते हैं। उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं क्या? वीडियो भी किया जाता है, दूरदर्शन किए जाते हैं, इंटरनेट। उपरोक्त सभी हमारे होते हैं। उपग्रह का प्रयोग किया जाता है किसमें? दूरदर्श शिक्षा में किया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता क्या है हमारा? परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में और अभिलेखीकरण में। लगभग सभी में हमारा ये उपयोग किया जाता है। शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका क्या है? शिक्षा के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में और परीक्षक के रूप में किया जाता है, जो कि सभी में किया जाता है। उपरोक्त सभी हमारे आते हैं इसके अंदर। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य स्मृति अर्थात संग्रह करना या तथ्य प्रक्रियाकरण करना, सूचना प्रस्तुतिकरण या उपरोक्त सभी, लगभग ये तीनों हमारे आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। संसार संचार मतलब संप्रेषण क्या है? यह एक प्रबंधीकरण प्रक्रिया है या एक सतत प्रक्रिया है या एक द्विमांगरी प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी, जो कि इसमें से सभी हमारे आते हैं। ऑप्शन इसका द सही हो जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक क्या है हमारा? कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में या व्यवहारिक परिवर्तन लाने में या शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता में, क्योंकि इसका सही ऑप्शन सभी हो जाए, क्योंकि सभी में प्रयोग किया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शैक्षिक महत्व क्या है हमारे? शैक्षिक महत्व क्या हमारे? और बा दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? वर्ष 1969 में हुआ था। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी हैं हमारे? ईमेल भी है, इंटरनेट रिले चैट भी है और टेल नेट भी है। उपरोक्त सभी हमारे आ जाएंगे। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ क्या क्या हमारे? देखो, रोजगार परपरक शिक्षा प्राप्ति संभव है। विद्यालय हलचल में छुटकारा,
तो यौन रोग, गर्भ निरोधक जैसी समस्याओं से छुटकारा, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हमारे सभी हैं, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है, इसके स्मार्ट पूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया गया जाता है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है, ये सभी में लगभग प्रयोग होता है हमारा। दूरदर्शन कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? कार्यक्रम की समय अवधि को और कार्यक्रमों के उद्देश्य और श्रोताओं को शैक्षिक स्तर को, मतलब सभी को हमको ध्यान देना चाहिए। कोई भी अगर एजुकेशन का आप प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक समय अवधि डिसाइड करनी होती है, उसका उद्देश्य क्या है और जो हमारे जुड़ेंगे कुछ लोग, उनका स्तर क्या होना चाहिए, इन सबको ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान दें। किस चीज़ पे ध्यान दें? पाठों की रूपरेखा पर या अनुवर्ती क्रियाकलाप में या पाठनीय सुझाव में, उपरोक्त सभी में किया जाता है। व्यवहारिक जगत में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं? लगभग 3 मिलते हैं हमारे। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में क्या कहते हैं? ईटीवी कहते हैं। भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया था 23 जुलाई 1927 को किया गया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लैंग्वेज प्रोसेसर है या यूटिलिटी है। उपरोक्त सभी हमारे आते हैं। ऑफिस पैकेज के अन्य प्रारूप क्या है? एमएस वर्ड भी है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट से उपरोक्त सभी हमारे आते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रमुख 3 प्रकार कौन-कौन से होते हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसके 2 होते हैं हमारे। ऑफिस पैकेज के प्रकार हैं, देखो ओपन ऑफिस, स्टार ऑफिस और के ऑफिस, उपरोक्त सभी हमारे आते हैं। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट है या शेड्यूलर है या एड्रेस बुक है, उपरोक्त सभी हमारे यहाँ। एक कंप्यूटर सिस्टम का प्रमुख अंग कौन-सा है? कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सभी आते हैं हमारे इसके अंदर। वर्ड प्रोसेसर का मुख्य लक्षण क्या है? एडिटिंग करना या फॉर्मेटिंग करना या सेव एंड लोड करना, उपरोक्त सभी आते हैं। तो ये हुए हमारे लगभग 60 क्वेश्चंस कंप्यूटर के, कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम पे बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसके सभी सब्जेक्ट के मैं प्लेलिस्ट में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की बुक पड़ी हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आपको बहुत आसानी हो जाता है एग्ज़ाम पास करने में। तो इस वजह से ये जितने क्वेश्चंस हमने अभी आपको करा दिए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर इसको एक बार रिवाइज़ करके जाइएगा। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे, उतनी बार आपको याद होगा और इसका कोई रूल नहीं है याद करने का। तो आप लोग जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे आप इसको, उतनी ज़्यादा बार आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास यहीं पर होती है। अगर चैनल पे नए आए हैं, तो आप लोग ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच सभी को।